सभी को नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी प्री 2025 की नेक्स्ट जो 90 डेज है उनकी स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कहीं भी कोई कोचिंग या मेंटरशिप आपने नहीं ले रखी है, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आपके लिए एक मैं ये बताऊंगा। चूँकि यूट्यूब पर भी बहुत सारे बच्चे इस चीज़ की डिमांड कर रहे थे कि सर एटलीस्ट हमें 90 डेज का प्लान बता दे, तो उस पर हम काम करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम धर्मेंद्र जाखड़ है और 5 बार यूपीएससी प्री क्लियर करने का और 4 बार इंटू देने का अनुभव है। इस बार भी इंटू मैंने दिया है। आप बहुत सारे बच्चे नहीं जुड़े, उनको पता नहीं इस बारे में, तो शुरू करते हैं इसको। तो 90 डेज का प्लान आप ऐसे कर सकते हो, हर एक सब्जेक्ट को आप 15-20 दिन, जैसे मोटा मोटी 6 सब्जेक्ट है, करंट अफेयर को शामिल कर लें तो 7 सब्जेक्ट है, तो सबको आप 15-15 दिन भी देते हो तो 6 सब्जेक्ट आप कवर कर सकते हो। साथ में करंट अफेयर और सीसेट की भी अपनी एक स्ट्रेटेजी जरूर बना लेना। देखो रिसेंटली सीसेट का पेपर बहुत अजीब सा आने लगा है। जैसे आपने देखा होगा सीसेट के अंदर कभी कभी मैथ रीजनिंग, कभी पैसेज टप आते हैं, तो उसमें एक मिक्स अप्रोच के साथ आपको पढ़ना है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो 90 डेज की यदि प्लान हम देखें तो जैसे ये प्लान मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, मैंने शेयर कर दिया टेलीग्राम पे। जो अपना टेलीग्राम है उसका डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख लेना, या आप टेलीग्राम में सर्च कर लेना स्टडी आइज विद धर्मेंद्र जाखड़, जिस पर 1,10,000 के आसपास स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। वहाँ पे पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया, आप सेल्फ स्टडी करो तो इसको फॉलो कर सकते हो इस टाइम टेबल को। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो डेली वाइज कि जैसे ये हमारा प्रोग्राम अभी, ये मेंटरशिप का भी प्रोग्राम है अभी जो चल रहा है यूपीएससी 2025 के लिए विद्यार्थियों के लिए, तो हमने 20 तारीख से उसको शुरू कर दिया था प्लान को। तो उसमें प्लान में आप अपना प्लान ये कर सकते हो कि डेली, जैसे ऐसे लक्ष्मीकांत के आपने 5-7 या डेली 10 चैप्टर पढ़े जा सकते हैं। क्योंकि अभी टाइम कम है तो आपको टारगेट ज़्यादा अचीव करना पड़ेगा, आपको दिन में 10-12 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। तो डेली आप ये कर सकते हो, जैसे आपने सबसे पहले पॉलिटी पढ़ना शुरू किया, तो पॉलिटी की जो स्टैटिक टॉपिक है 15 क्वेश्चन, आप जानते हो पॉलिटी 15-18 क्वेश्चन आते हैं, उसमें करंट अफेयर के भी आते हैं। तो करंट अफेयर कहाँ से कवर कर सकते हो, जो मार्केट में आजकल पीटी 365 आती है करंट अफेयर की, वो आप कवर कर सकते हो। विजन की आती है या किसी की भी आप देख लेना, ठीक है। और यदि आप हमारे साथ जुड़े तो हम करंट अफेयर साल भर का फ्री में यहाँ पे वीडियो पढ़ाने वाले हैं, जो हमारी मेंटरशिप चल रही है उसके अंदर फ्री में पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपना एक शेड्यूल बनाओ। और जैसे आप एक काम करना इसमें जरूर, जैसे आपने पहला चैप्टर पढ़ा या आपने 5-7 चैप्टर पढ़ लिए, उसके बाद में यूपीएससी के जो पीवाईक्यू है 15-20-25 सालों की जो पीवाईक्यू है, इसके अलावा सीडीएस, एनडीएस, सीपीएफ, उनकी पीवाईक्यू जरूर निकालना। मेरा ये मानना है यदि आप पढ़ाई करते हो, थोड़ा रिवीजन करते हो और उसके बाद में एमसीक्यू लगाते हो, उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है रेदर देन किसी टेस्ट सीरीज की तुलना में। कई बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर हम टेस्ट सीरीज कितनी लगाएं, किसके लगाएं। मैं उनसे एक ही सवाल करना चाहूँगा कि क्या आपने लास्ट 20-30 ईयर के पीवाईक्यू लगा लिए हैं? नहीं लगाए तो दोस्तों पहले काम वो करो, क्यों फालतू में इधर उधर जा रहे हो। यूपीएससी का एक सिस्टम होता है एमसीक्यू डिजाइन करने का। जब तक आप पढ़ाई करके एमसीक्यू यूपीएससी वाले नहीं लगाओगे, आप यूपीएससी की अप्रोच कभी समझ ही नहीं सकते हो, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा बाद में, मेरा ये मानना है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने पॉलिटी के चैप्टर पढ़े, अब अपनी पीवाईक्यू जितने उठाओ, जैसे आपने देखा होगा मार्केट में अपनी ये बुक हिंदी इंग्लिश दोनों में पीवाईक्यू वाली वन ऑफ द बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट है मतलब बेस्ट है, इसमें कोई शक ही नहीं है। आप मार्केट में देख लेना, हिंदी इंग्लिश में सीसेट ये दोनों उपलब्ध है, तो ये देख सकते हो, ठीक है। और तुरंत क्या करोगे, पीवाईक्यू लगाओगे। पीवाईक्यू पहले भी देखना पढ़ने से पहले और बाद में भी लगाना। फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने क्या डिजाइन किया, जैसे बच्चों को ये 2-3 दिन पढ़ने के लिए टारगेट दिया, इसमें बच्चों का डेडिकेशन देखने को मिल रहा है। जैसे हमारे साथ हजारों बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं इस कोर्स में, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, 3 दिन उनको टारगेट दिया गया है, जो भी उनके डाउट होते हैं वो पर्सनल डाउट मुझसे पूछते हैं। साथ में मैं उनको तीसरे दिन एक टेस्ट लेता हूँ, 25-30 क्वेश्चन लेके आता हूँ, उसमें कुछ नए करंट अफेयर के और कुछ स्टैटिक जो उसमें दिए गए हैं। और क्वेश्चन ज़्यादातर मैं लाता हूँ कि एनडीए, सीडीएस, सीपीएफ, यूपीएससी के अदर एग्जाम है उनके भी पीवाईक्यू लेके आता हूँ। तो उनका फायदा क्या हुआ कि उनकी वो रेंज बढ़ जाएगी क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने की। और तरीका क्या होता है, देखो जानते तो सभी है नॉलेज, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना होता है उसको इंपॉर्टेंट होता है। तो आप अपने डेली वाइज के टारगेट सेट कर लो, फिर आपको ये चैप्टर पढ़ने, इसके हिसाब से आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। और जैसे आगे बढ़े अपन पॉलिटी के अलावा, जैसे पॉलिटी में इसमें लक्ष्मीकांत या कोई पॉलिटी की एक बुक पढ़ रहे हो, वो एक ही पढ़ना, इसमें और कुछ मत पढ़ना, केवल एक बुक पॉलिटी की आपको फॉलो करनी है। करंट अफेयर के लिए पॉलिटी 365 मार्केट में आ गई, विजन वाली आप देख लेना, वो ठीक है, वो मार्केट में आ चुकी है। जब आपका पॉलिटी एक बार पूरा हो जाए, आपने पीवाईक्यू लगा लिया है, तो मार्केट से चाहो तो कोई भी 1-2 टेस्ट सीरीज है वो लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने हमारे स्टूडेंट के लिए क्या किया है, जिन बच्चों ने ये मेंटरशिप ज्वाइन किया उसमें हमने फुल टेस्ट भी दिए, उनको 15 टेस्ट फुल दिए हैं, ताकि जैसे पॉलिटी उनका कवर रहा 2 फुल टेस्ट उसको लगाने। पहले उन्होंने पीवाईक्यू कर लिए, फिर 2 फुल टेस्ट लगाएंगे, तो उनकी उस सब्जेक्ट की तैयारी पूरी हो जाएगी। 15-20 दिन में जो भी है पूरी तैयारी उनकी हो जाएगी। फिर सेकंड पे आप जा सकते हो, जैसे फिर आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हो, तो ज्योग्राफी में भी ये सवाल आपका रहता है कि सर ज्योग्राफी में किसी कोचिंग की नोट्स पढ़ें या कोई मोटी मोटी किताबें आते हैं वो पढ़े। मेरा ये मानना है वो चीज़ें काम नहीं करेगी आपकी।
आप लास्ट ईयर 2024 का पेपर उठा के देख लो, 16 से 18 क्वेश्चन जो आए हैं ज्योग्राफी के सारे टू दी पॉइंट कहाँ से हैं, एनसीईआरटी से आए हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाया था इस पर कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट कितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन ज्योग्राफी कौन सी एनसीईआरटी पढ़े हमको, इसको भी आप टाइम टेबल बना लो कि मुझे 2 दिन में 6ठी 7ठी 8वीं वाली एनसीईआरटी पढ़नी है, फिर जैसे 9वीं 10वीं की पढ़नी है, फिर 11वीं 12वीं की आपको पढ़नी है, उसमें भी यूपीसी पीवाई को देख लेना आप। और एक और इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी में स्टैटिक पार्ट के अलावा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं मैपिंग के। मैपिंग में न केवल ट्रेडिशनल, जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो उसके अंदर जो मैप है, नदियाँ पहाड़ पर्वत जो भी, वो तो देखने ही देखने हैं आपको, खनिज वगैरह देखने हैं। साथ में आपको ये भी देखना है करंट मैपिंग, मतलब अभी रूस यूक्रेन के बीच में जो चल रहा है, वहाँ पे कौन से सागर है, कौन किसकी बाउंड्री लगती है वहाँ पे। अभी इजराइल फिलिस्तीन है, कौन से देशों की बाउंड्री भूमध्य सागर के साथ मिलती है, किसकी लाल सागर के साथ मिलती है, स्वेज नहर कहाँ से गुजरती है। अफ्रीका के अंदर जियोपॉलिटिक्स चल रहा है और आपको और इसका लाभ लेना है, मैपिंग का लाभ लेना है। तो लास्ट ईयर मैंने 2024 की प्री की सीरीज में यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाया मैपिंग, और उसको मैं अपडेट कर दूंगा इस बार, अभी थोड़े दिनों में अपडेट वीडियो लेके आऊंगा। तो आप यूट्यूब पे जो लगभग मैंने 15-20 वीडियो बना दिए हैं मैपिंग के, वो जरूर जाके देखें, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लास्ट ईयर प्री एग्जाम में मुझे भी उनसे खुद को भी इतना बेनिफिट मिला था, इसीलिए प्री निकला। फिर तो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी फिर आप 10-15 दिन काफ़ी है ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में, क्योंकि आप इस समय कचरा नहीं पढ़ोगे ना, टू दी पॉइंट पढ़ोगे। यही मेरा तरीका है, ये आप पढ़ो, फायदा मिलने वाला उस चीज़ का। तो आप वो एनसीईआरटी वगैरह ये पढ़ लेना। जैसे 12th की कौन सी सिलेक्टिव चैप्टर पढ़ने हैं आपको, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि सिलेक्टिव चैप्टर पढ़ने। फिर जैसे आपका ये होता है 2 फुल टेस्ट ज्योग्राफी के मार्केट से उठा के लगाओ, फोटोकॉपी लाओ, इसमें कोई आप नहीं चाहते हो कि ज्वाइन करना, और यदि आप अभी भी हमारा वाला ज्वाइन करना चाहते हो तो आपका स्वागत है। हमने लगभग 90 डेज का एक प्रोग्राम बनाया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बच्चे का डिसिप्लिन। जो हमने टारगेट दिए हैं आपको कि 3 दिन में ये टारगेट अचीव करने, यही पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना, सिलेक्टिव पढ़ना और स्टैंडर्ड चीज़ें पढ़नी है। मेरे अपने नोट्स नहीं है, मैं बच्चों को किताब पढ़ने के लिए प्रेरित करता हूँ। ऑफिशियल किताबें, ऑफिशियल एनसीईआरटी, ऑफिशियल स्टैंडर्ड बुक जैसे लक्ष्मीकांत हो गई, ये किताबें ही मैं उनसे पढ़वाता हूँ कि नहीं पढ़नी है, कंपलसरी पढ़नी है इनको। पढ़ के खुद पीवाईक्यू लगाओ, हमारा जो पीवाईक्यू आता है वीडियो एनालिसिस वो लगाओ, फिर हमारा जो फुल टेस्ट है वो लगाओ। तो ऐसे आप अपने से कर सकते हो कि मार्केट से लाके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद में जैसे हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के अंदर इसमें क्या पढ़ना है, देखो अभी इतना टाइम नहीं कि आप हिस्ट्री की सारी एनसीईआरटी पढ़ने बैठ जाओ, इतना वक्त अभी नहीं बचा, तो हम सिलेक्टिव ही ले रहे हैं। नई वाली एनसीईआरटी में आपको कौन सी पढ़नी है, 12th में कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है नई वाली। और साथ में मैंने उनको कुछ जैसे एक आर्य कंपटीशन टाइम्स की आती है, फैक्चुअल किताबें, फैक्चुअल जो आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं ना हिस्ट्री के अंदर, कभी कभी शब्दावलियाँ, जैन बौद्ध धर्म से जुड़ी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो ट्रेडिशनल एनसीईआरटी में कवर नहीं है। तो मैंने उनको आर्य कंपटीशन की एक बुक आती है वो सजेस्ट किया, उसके भी सिलेक्टिव चैप्टर सजेस्ट किए हैं, वो पढ़ेंगे, फिर अपनी पीवाईक्यू लगाएंगे, फिर काम बन जाएगा उनका, ठीक है। तो ये शेड्यूल वैसे टेलीग्राम पे सेंड कर दिया, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हो, तो आप खुद से भी करना सीख जाओ इसको, ठीक है। 90 डेज का ऐसे प्लान आपका रहेगा। फिर हिस्ट्री होने के बाद टेस्ट लगाओ। तो आप क्या करोगे, पहली अच्छे से पढ़ाई करनी है, साथ में पीवाईक्यू लगाने हैं, और उसके बाद में पीवाईक्यू लगाने के बाद में यूपीसी के और एग्जाम की पीवाईक्यू लगाने, फिर 2 टेस्ट जरूर लगाने हैं एटलीस्ट, है ना। हालांकि टेस्ट का ज़्यादा महत्व नहीं है, मैं ये मानता हूँ कि टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इस साल 2024 की एग्जाम में मैं इंटर तक पहुंचा हूँ, तो मैंने एक सिंगल टेस्ट प्री का नहीं दिया, मेंस के दिए मैंने टेस्ट, स्वीकार करता हूँ, मेंस के खूब टेस्ट लगाए, लेकिन प्री के लिए पीवाईक्यू लगाए मैंने बहुत सारे। टेस्ट का भी चलो महत्व है, मैं मानता हूँ, बट इतना महत्व नहीं है जितना पीवाईक्यू का है। तो फिर आप हिस्ट्री का आपका कवर हो जाएगा। और सबका 90 डेज है, तो आप ऐसा कर लो 15-15 डेज डिवाइड कर लो, या हो सकता है किसी में 16 दिन लग जाए, 17 दिन लग जाए, किसी में 12 दिन में भी कवर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कवर करना है। फिर जैसे इकोनॉमी है, इकोनॉमी में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो आपको पहले करने हैं, चाहे बैंकिंग फाइनेंस से लेकर बैलेंस ऑफ पेमेंट से लेकर जो फिजिकल डेफिसिट वगैरह चलते हैं ना वो, इसके अलावा इन्फ्लेशन है, रुपए की गिरावट वाली चीज़ें हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनको आप पहले करोगे, ठीक है। जीडीपी, जीएनपी, इन्फ्लेशन, इंटरनेशनल बॉडीज विशेषकर जैसे WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF है, इनके बारे में आप पढ़ोगे, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स है इकोनॉमी से जुड़ी, उनके क्वेश्चन आने हैं। बजट इकोनॉमिक सर्वे वो आपको देखना है। तो इकोनॉमी का आप कोई भी सोर्स अपने हिसाब से पढ़ सकते हो, ठीक है। और इसमें भी सेम तरीका रहेगा, पीवाईक्यू लगाओगे, फुल टेस्ट लगाओगे, आपकी तैयारी हो जाएगी। साइंस की बात करें तो कुछ क्वेश्चन बेसिक साइंस के आते हैं, तो उसमें कुछ एनसीईआरटी के चैप्टर देखे जा सकते हैं। यदि इस समय टाइम कम है तो बेसिक एक बार छोड़ दो, करंट अफेयर पे फोकस करो। जो साइंस और टेक है इसमें क्या फोकस करोगे, जैसे बायोटेक्नोलॉजी है जिसमें DNA, RNA ये पढ़ोगे, स्टेम सेल्स वगैरह ये है ना, काफ़ी टेक्नोलॉजी चलती है, क्रिस्पर केस, ये टेक्नोलॉजी पढ़ोगे आप। बायोटेक्नोलॉजी के अलावा पढ़ोगे नैनो टेक्नोलॉजी, AI आजकल काफ़ी चल रहा है, AI के नए नए मिशन आ रहे हैं, क्वांटम मिशन आ रहे हैं, है ना, इनको GPU वगैरह ये देखोगे आप। इसके अलावा स्पेस में देखोगे, इसरो हमारा क्या कर रहा है, नासा क्या कर रहा है, DRDO डिफेंस में देखोगे, है ना। ऐसे करके ये सेक्टर वाइज पढ़ने हैं आपको, ये थीम आपकी है ना साइंस और टेक में, तो वो थीम कवर करनी है आपको। और साइंस और टेक बहुत जल्दी हो जाएगा, इतना टाइम लगाने की नीड नहीं है। और यदि आपने साल भर द हिंदू का साइंस टेक का पेज पढ़ा है तो उससे आपका साइंस टेक काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। साइंस टेक पढ़ने के बाद में
जैसे आप इन्वायरमेंट पढ़ोगे तो इन्वायरमेंट में लास्ट ईयर भी जो बेसिक एनसीईआरटी है, जो बायोलॉजी की 4 चैप्टर लास्ट में, उनका महत्व लास्ट ईयर भी रहा था। बेसिक एनसीईआरटी के अलावा जो क्वेश्चन आने, करंट अफेयर के आने, जैसे अभी कोप 29 सम्मेलन है, उसके क्या आउटकम है, अभी यूएनसीसीडी का जो सम्मेलन हुआ डेजर्ट वाला सऊदी अरब में कहाँ पे हुआ था, उसको आउटकम वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। यानी इसकी भी एक थीम है इन्वायरमेंट की। बेसिक इन्वायरमेंट हो गया, उसके बाद में जितने भी यूएन के कन्वेंशन है या जो भी बायोडाइवर्सिटी के कन्वेंशन है, उनको आपको देखने हैं। इसके अलावा भारत सरकार के जो इनको कानून को लेकर, भारत सरकार के कौन से कानून, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, टाइगर रिजर्व है, प्रोजेक्ट टाइगर है, नेशनल पार्क है, वाइस रिजर्व है, ये सारे देखने हैं। ठीक है, भारत सरकार के जो कानून है इन्वायरमेंट के, लॉ है, ये देखने हैं। फॉरेस्ट रिपोर्ट आ चुकी है, फॉरेस्ट रिपोर्ट को देखना है। तो करंट का ज़्यादा इसमें महत्व है, तो स्टैटिक प्लस करंट अफेयर ये चीज़ें कवर करना, और इसमें भी पीवाईक्यू का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो ये वो आपको कवर करना है। ठीक है, और फिर इनके टेस्ट लगाने हैं। फिर जैसे हमारी मेंटरशिप में क्या, फिर लास्ट में जैसे बच्चों का कार्यक्रम पूरा हो गया, पढ़ाई का ठीक हो गया, हम लास्ट में 5 उनको फुल टेस्ट देने वाले हैं ताकि वो अपना एनालिसिस कर पाएँ। ठीक है, 20 मई तक हमारा कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। यदि आपको भी ये प्रोग्राम ज्वाइन करना है, देखो मैंने कहा कि आपकी मर्जी है। ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास अच्छे मतलब बच्चे आ चुके हैं। ठीक है, अब ज़्यादा हम इसमें एडमिशन नहीं लेने वाले हैं, इतने ज़्यादा हम संभाल भी नहीं पाएंगे बाद में, मतलब काफ़ी बच्चे आ चुके हैं। तो आपको यदि ज्वाइन करना है तो ये हमारा इसमें होने वाला है। हमने 15 टेस्ट रखे हैं, मिनी टेस्ट इसमें होने वाले हैं खूब सारे, और सेल्फ स्टडी शेड्यूल टाइम टेबल दे दिया गया है। लाइव क्लास भी होती है, ऐप के अंदर होती है लाइव क्लास, उसमें बच्चों के जो डाउट है वो लेते हैं, साथ में मिनी टेस्ट हम लाइव ही करते हैं वीडियो में। ठीक है, प्री रिलेटेड कुछ नोट्स और ई बुक्स है वो दे दी गई बच्चों को, जैसे ये बुक्स वगैरह है ना, इनकी भी आपको ई बुक्स हमने वहाँ पे दे दी है। इसके अलावा थीम एनालिसिस मतलब करते हैं हम, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, थीम एनालिसिस भी करते हैं इसमें। सीसेट पैसेज में पढ़ाऊंगा बच्चों, क्योंकि सीसेट मेरा काफ़ी एक अच्छा एरिया है जिसपे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, तो सीसेट पे कर सकते हैं। फ्री करंट अफेयर की क्लासेज, वीडियो क्लासेज आएगी इसमें, लगभग 12-15 महीने की। लाइव डाउट सेशन उसमें है ही। ठीक है, आपको रिकॉर्डेड क्लासेज मिल जाएगी, आपको लाइव नहीं ले सकते, मान लो क्लास आप बिजी रहते हो तो रिकॉर्डेड क्लासेज आपको हमेशा मिलेगी, और टेस्ट आप अपने हिसाब से कभी भी दे सकते हो। ठीक है, इसकी वैलिडिटी लाइव क्लास की 3 मंथ है, जो नेक्स्ट 90 डेज है उसकी 3 मंथ लाइव क्लास की है ये, लेकिन इसकी रिकॉर्डेड क्लास आप 10-15 महीने तक आराम से देख सकते हैं। तो आपकी मर्जी है। प्राइस कोई ज़्यादा नहीं रखी हमने, मात्र 2000 रुपये है, प्लस 18% इसमें जीएसटी, यानी 2360 रुपये टोटल होते हैं 3-4 महीने के लिए। इतना अच्छा कोर्स हमने डिजाइन किया है। यदि आपको ये कोर्स लेना हो तो हमारा एंड्रॉयड ऐप और iOS ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या ये पीडीएफ हमने टेलीग्राम पे भी शेयर करके वहाँ पे देख लेना। और जैसे इसमें एक चीज़ थी कि हम लोग कैसे वो मिनी टेस्ट लेते हैं, मिनी टेस्ट कैसे डिजाइन करते हैं, वो भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ देखना, मिनी टेस्ट जो है ये यूपीसी की जो अदर एग्जाम है उनके क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए, और इसमें करंट अफेयर भी आता है। ठीक है, कुछ जैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीट हो सकते हैं, यहाँ पे आप इस फाइल में देखोगे। और ये मिनी टेस्ट हम कैसे करते हैं, ये लाइव क्लास में करते हैं। जैसे मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा, आप सामने और लाइव करोगे आपकी मतलब वो समय सीमा आपके अंदर रहेगी कि यार मुझे जल्दी अटेम्प्ट लेना है इस चीज़ को। जो एक प्रोसेस होता है ना, माइंड का प्रोसेस आपको करना है, घर पे बैठ कर नहीं करना, मेरे साथ लाइव करना है, इसको वीडियो के माध्यम से करना है। और रिकॉर्ड क्लास भी देख रहे हो तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से, या 1 मिनट उसमें मिलेगी आपको करने के लिए, वो देख सकते हो। तो बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे मैं लेकर आता हूँ, तो इससे भी आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, है ना, साथ साथ पढ़ोगे। जैसे ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, जैसे इस साल आप यूपीसी के कई एग्जाम में भी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, यूपीसी की एनडीए सीडीएस कई एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी लाऊंगा कि ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन दोबारा से। देखो यूपीसी कई एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आया है, इसकी डिटेल क्या है उसके बारे में जानकारी है। इसके अलावा जैसे कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन भी मैं लेके आता हूँ इसमें, कि वो काम आ सकते हैं आपको। कुछ मैपिंग के जो चर्चा में रही, कुछ इसके साथ चलता रहेगा ताकि अच्छे से आप तैयारी कर पाओ। जैसे उल्लास स्कीम है, मुझे ऐसा लगता है इस बार प्री में आ सकती है, क्योंकि ऐसी स्कीम बहुत ज़्यादा आती है, तो बदल के आ जाएगा स्टेटमेंट, लेकिन आ सकता है क्वेश्चन में भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे करके हम ये मिनी पीवाईक्यू भी लगाते हैं 2-3 दिन के अंदर लाइव क्लास में, है ना। तो आपकी अच्छी खासी यानी सेल्फ स्टडी, प्रैक्टिस और फुल टेस्ट और रिवीजन, सारा आपका काम हो जाएगा। तो आपको यदि देखना हो तो जो हमारा ऐप है स्टडी विद डीजे, आप एंड्रॉयड में देखना, या फिर जो iOS है उसमें भी स्टडी विद डीजे आप सर्च करना, या अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक करना, कमेंट चेक करना, उसमें लिंक दिया गया है। और यदि आप डेस्कटॉप में लेना चाहते हो तो वेबसाइट का लिंक भी वहाँ पे दिया गया है, studywiddj.com, उससे भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो बताना आपको आज का वीडियो कैसा लगा। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपका स्वागत है, खुद से भी कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें। इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है कि आप कोई मेंटरशिप या कोचिंग करो, वो आपका डिसीजन है। ठीक है, आप मेरे साथ जुड़ के काम करना चाहते हो तो बिल्कुल आपका स्वागत है। मिलते हैं एक और वीडियो में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।